सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम मेरी और मेरी टीम की तरफ से तमाम चाहने वाले, ना चाहने वाले, देखने वाले, सुनने वाले सबको मेरी और मेरी टीम की तरफ से खुशामदीद। आज के इस व्लॉग के अंदर जो मैं आपसे बात करूंगा वो है कि गवर्नमेंट के जो साफ़ी हैं वो लोग क्या स्टांस ले रहे हैं, वो क्या बातें कर रहे हैं और गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो मैं सबसे पहले बात शुरू करूंगा इस हुकूमत के सरबराह से। सरबराह ने जैसे ही चार्ज पकड़ा तो उन्होंने कहा कि मैं तनख्वाहें और उजरत बढ़ा रहा हूँ। अभी खबरें आ रही हैं कि ना तनख्वाहें बढ़ रही हैं ना उजरत बढ़ रही है, क्योंकि उन्होंने उस वक्त तो आके पूरी कैमरे कैमरे उनके ऊपर थे, पूरी पाकिस्तान की नजरें उनके ऊपर थी, उन्होंने आके कह दिया। अभी हकीकत में यह है कि उन्होंने ना नोटिस भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं, और उल्टा ये कहा है कि ये नहीं हो सकता। अब उनसे कोई पूछे कि अब आप उसी तरीके से दोबारा से अवाम की नज़रों में आके ये बात कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल में उनका जवाब उनकी भतीजी ने खुद ही दे दिया है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो उनको हेलमेट पहन के अवाम में जाना पड़ेगा और जूते अंडे टमाटर उनको खुद खाने पड़ जाएंगे। साथ ही साथ पाकिस्तानियों को रोज़े की मुबारक हो। जैसे रमज़ान स्टार्ट हुआ है, इन्होंने चीनी और घी की कीमतों में इजाफा कर दिया है। हम सबको पता है कि रमज़ान के अंदर एक तो शरबत वगैरह चीनी की कंजम्पशन ज़्यादा होती है और घी की, तलने वाली चीज़ों की। तो उन्होंने उन्हीं दो चीज़ों के ऊपर टारगेट किया है और उन चीज़ों की कीमतें बढ़ा दी हैं। इसी के साथ मैं आवाम को बताना चाहूंगा कि हमारे बहुत ज्यादा सियासतदानों की शुगर मिल्स हैं, और अगर ये लोग 1 रुपए का भी इजाफा करें 1 किलो के अंदर, इनको करोड़ों का मुनाफा होता है। जो मुनाफा ये अभी अपनी जो इन्होंने खर्चा किया है वजीर खरीदने में, वो भी इंशाल्लाह हम आवाम से ही पूरा करेंगे। ये बातें आपको गवर्नमेंट की तरफ से तो कभी पता नहीं लगेंगी, मगर मुझे हैरत उन सहाफियों पे होती है जो सारा दिन महंगाई की बातें करते थे 9 तारीख से पहले पहले, अब उनको ये महंगाई नजर नहीं आती। नून लीग के एक बड़े खास आदमी हैं जो पेंचर लगाने में बहुत महारत रखते हैं। वो बता रहे थे कि अयाज सादिक के पास कुछ पीटीआई के बल्कि अच्छे खासे पीटीआई तादाद में पीटीआई के मेंबरान गए हैं। उन्होंने कहा कि हमें जोर से इस्तीफा हमसे लिया जा रहा है और हम इस्तीफा नहीं देना चाहते। तो ये अब देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर ये क्या बात कितनी इसमें सच्चाई रखती है या उनकी खुशफहमी है। वो अपने प्रोग्राम में ये भी कह रहे थे कि पीटीआई ने आर्मी और जजेस के खिलाफ बहुत बेहुदा जबान इस्तेमाल की है। अब मुझे समझ नहीं आ रही ये कौन से किधर किस दुनिया में बैठे हुए हैं। इनको मरियम नवाज की बातें भूल गई हैं, नवाज शरीफ की बातें भूल गई हैं, हमजा शहबाज की बातें भूल गई हैं, और इनको सिर्फ और सिर्फ नजर आ रहा है तो पीटीआई की बातें नजर आ रही हैं। अगर हम जो जो पेशावर का पीटीआई का जलसा देखें, उसके अंदर उन्होंने तो इमरान खान ने जजों से सिर्फ एक ही बात की कि आपने 12 बजे अदालत क्यों खोली। उन्होंने ना गाली दी, ना गलोच किया, ना कुछ भी नहीं किया उन्होंने, और ना ही आर्मी के बारे में कुछ बोले। वो गाली गलोच कुछ नहीं दी। हम सबको पता है कि नवाज शरीफ ने आर्मी के बारे में क्या कहा हुआ है, हमें सब कुछ पता है। हम सबको पता है जरदारी ने क्या कहा हुआ है, बिलावल क्या कहता रहा है। इवन मरियम जो है, जो कोई ओहदा ही नहीं रखती, और वो भी इस मैदान में कूद पड़ी है कि वो भी कुछ आर्मी के बारे में कुछ बोले। वो ये मशवरा भी दे रहे थे, वो 35 पंचों वाले सर मास्टर जो हैं, वो ये मशवरा भी दे रहे थे कि आर्मी को चाहिए कि जो इमरान खान ने इस तरह की जबान इस्तेमाल की उसके खिलाफ एक्शन ले। वो आर्मी को तो ये मशवरा दे रहे हैं, तो वो आर्मी को उस दिन क्यों नहीं मशवरा दे रहे थे जब नवाज शरीफ उल्टी सीधी बकवास कर रहा था आर्मी के मुतालिक। ये जो पेंचरों में महारत रखते हैं, ये ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसके बहुत सख्त खिलाफ है, क्योंकि इस मशीन के अंदर कोई पेंचर हो ही नहीं सकता। तो पेंचर लगाया कैसे जाएगा, ये पेंचर होती नहीं है। ये वो टायर है जो पेंचर ही नहीं हो सकता। तो इसलिए अगर आप पिछले दिनों में देखें और जिस तरह वक्त गुजरेगा आप देखते जाएं, ये इस मशीन के बहुत सख्त खिलाफ है। आसान अल्फाज के अंदर अगर मैं आपको समझाऊं, वो ये है कि इनकी रोजी रोटी के ऊपर ईवीएम जो मशीन है उसने लात मार दी है, लात मार देगी। और वो इसलिए कि ईवीएम मशीन को ना पंचर किया जा सकता है और ना उसमें पंचर लगाए जा सकते हैं। आपको और दूसरे अल्फाजों में अगर समझाऊं, वो ये कि एक मिसाल देकर समझाता हूँ, वो ये कि जिस तरह कैलकुलेटर होता है, उसके अंदर आप 2 का बटन दबाएंगे 2 का बटन ही नजर आएगा आपको, 3 दबाएंगे 3 ही नजर आएगा, 6 दबाएंगे 6 नजर आएगा, 2 जरबे 2 करेंगे तो 4 उसका जवाब आएगा। इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता। ये ईवीएम मशीन बिल्कुल इसी तरह ही है। जो जिस बंदा जाके अपने मर्जी का वोटर का बटन दबाएगा, वो एक दबा जब जाएगा, वो ही रहेगा। उसको दोबारा पंचर करके रिपेयर नहीं किया जा सकता। इसी के साथ जो पेंशनों की मशीन है, उसने ये भी कहा कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट देने का हक दिया जा रहा है वो भी नहीं देना चाहिए। इसको अच्छी तरह पता है कि बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी है वो मेहनत करते हैं, हक हलाल कमाते हैं और वो पाकिस्तान पैसा भेजते हैं, और उनको फिर चाहिए कि पाकिस्तान में जो भी हुकूमत हो वो ईमानदारी के साथ उनके पैसों के साथ हेरा फेरी ना करे। जिस तरह हम सबको पता है कि नवाज शरीफ का जब मूड आया था तो उसने फॉरेन करेंसी अकाउंट से पहले पैसे निकाल लिए सारे डॉलर्स, और उसके बाद अगली चंद दिनों के अंदर इसाक डार के साथ मिलके उसने फिर सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए, अपने पैसे निकाल लिए और लोगों के फंसा दिए। इस किस्म की नौबत पाकिस्तानी अवाम जो बाहर बैठी है वो बिल्कुल पसंद नहीं करेगी।
और इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको ये दे सकता हूँ कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर 1 अरब 800 करोड़ रुपए जमा कराया। जी हाँ, ये वही रकम है जो कभी हम सऊदी अरब से मांगते थे, कभी IMF से मांगते थे, कभी किससे मांगते थे। हाँ, अभी भी हमें उनकी जरूरत है, मगर पाकिस्तानी अगर खुद करना चाहें वो बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या हमने खुद ही अपना फाइटर जेट नहीं बनाया JF-17? क्या हमने अभी खुद अपने टैंक नहीं बनाए? बना सकते हैं। और यही इमरान खान की पॉलिसी है कि अपने पैरों पर खुद खड़े हों, मगर भिखारी इन बातों को क्या समझे। आखिर में चलते चलते अल्लाह से दुआ है, अल्लाह पाकिस्तानियों की जान, माल और ईमान की हिफाजत करे, और आप लोग इस चैनल की हिफाजत करिए। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये इन्फॉर्मेशन, ये मालूमात हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।